बारे में अगर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, इतना बोल सकते हैं कि यूट्यूब के बेताज बादशाह है, कह सकते हैं ना? सर इतना यूट्यूब के बेताज बादशाह, खास करके पलामू प्रमंडल में। झारखंड में तो है, झारखंड में हमारा सबसे अच्छा यूट्यूबर कोई है तो मनोज डे है, और उनके बाद अगर मैं जानता हूँ तो भाई हमारे राजा राम प्रसाद है। लगभग 38 लाख सब्सक्राइबर है जी, 37 हाँ 38 कहा भी गया है कि इंटरनेट पे जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा है ना? तो वो चीज़ के लिए हमने थोड़ा बहुत कर लिया था सेटअप। मतलब यही देख सकते हैं सर, जैसे कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहाँ से हीरा निकला था, वहीं से यहीं से ये निकले हैं राजा राम प्रसाद जी। मिलते हैं तो खुश होती है, लेकिन आपकी कहानी सुनता हूँ सर भावुक हो जाता। चलिए अब हम राजा राम प्रसाद जी के घर में कदम रख रहे हैं ना। ये है उनका ये आलीशान घर जो कि यूट्यूब से इन्होंने बनाया है ना? जी जी पूरा ऑल बिकॉज ऑफ मनी, ये सब कुछ। हाँ सब कुछ हाँ, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। जो भी है सारा कुछ यूट्यूब से हुआ। तो आइए सर, ये है राजा राम प्रसाद जी का सफलता का ये मतलब ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये कहानी लिखे हैं अपनी सफलता की, सब कुछ देखिए। नमस्कार, मैं हूं लालन कुमार और आप रिपब्लिक झारखंड देख रहे हैं। साथियों, आज मैं कोई न्यूज़ नहीं बल्कि एक मोटिवेशन लेकर आया हूं, और ऐसा मोटिवेशन जिसे देखने के बाद अगर आप सो रहे होंगे तो जग जाएंगे, और आप इधर शिथिल हो गए होंगे, उदासीन हो गए होंगे, तो सर आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। हमारे बगल में खड़े हैं, परिचय का मोहताज नहीं सर, नाम क्या लूँगा, सबको ही जानते हैं, राजा राम प्रसाद हैं, और इनकी संघर्ष की कहानी हम आज आपको दिखाने वाले हैं। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राजा राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ललन जी, जो आप अपने पब्लिक को एक मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं, एक सक्सेस जर्नी को आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक पहल कर रहे हैं, जो आम जनता जो ये वीडियो देख रही है वो कुछ सीख सकती है आज। राजा राम जी के बारे में अगर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, इतना बोल सकते हैं कि यूट्यूब के बेताज बादशाह है, कह सकते हैं ना? सर इतना यूट्यूब के बेताज बादशाह, खास करके पलामू प्रमंडल में। झारखंड में तो है, झारखंड में हमारा सबसे अच्छा यूट्यूबर कोई है तो मनोज डे है, और उनके बाद अगर मैं जानता हूँ तो भाई हमारे राजा राम प्रसाद है। लगभग 38 लाख सब्सक्राइबर है जी, 37 हाँ 38 लगभग हो गया। हाँ लगभग 38 लाख सब्सक्राइबर ले करके हमारे बगल में खड़े सर, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये राजा राम प्रसाद जी का ये पुराना घर है, पहले इसी घर में रहते थे, और सुने हैं कि पहले आपके ये गर्दन में पहले टोकरी लटका होता था पाव रोटी का, आप बेचते थे ना, ब्रेड बेचते थे। यहाँ पे जो भी इतना रेडियस है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेडियस में हम घूम के, पहले तो जब छोटे थे तो गर्दन में टोकरी लटका कर, और जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर साइकिल से चलने लगे। तो ये मेरा जर्नी रहा है। ब्रेड बेचते थे, पाव रोटी बेचते थे, बर्फ़ के सीजन में बर्फ़ बेचते थे, और स्कूल भी जाते थे। ठीक है, कॉलेज के समय में आए तो कॉलेज भी जाने लगे। मतलब यूट्यूब ने इनके गर्दन से टोकरी हटा के आज देख सकते हैं ये माइक लगाए सर। कितने हज़ार का माइक है बताइएगा? ये माइक रोड का है, बहुत पुराना है, लेकिन जिस समय हम लिए थे 29,000 रुपये का था। 29,000 का माइक लगा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी सर, ये अपना मतलब ये इंटरव्यू दे रहे हैं। कभी यहाँ पे पाव रोटी यानी कि ब्रेड का टोकरी लटका होता था, और ये इनका पुराना घर, यहीं पर रहते थे। जी जी, ये हम लोग 3 भाई रहते थे, और इसी के अंदर सब तीनों भाई रहते थे। अच्छा। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रोथ हुआ वैसे वैसे हमारा भी ग्रोथ हुआ, हमारे भाई लोग का भी ग्रोथ हुआ। अभी इनका फिलहाल जो आलीशान घर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। और इधर कुछ टूटा हुआ घर दिख रहा है, क्या ये सब आप ही का घर था? ये हमारे चाचा जी का था। तो अच्छा। हम लोग जैसे बताया कि 3 भाई रहते थे, तो जगह कम पड़ती थी। अच्छा। तो जगह कम होने के कारण चाचा जी यहाँ रहते नहीं थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें ये दे दिया था कि हाँ लो तुम अपना कंटेंट जो भी बनाना वगैरह, बातचीत हम लोग का अच्छा चलता था, तो उन्होंने दे दिया था चाचा जी कि लो बनाओ। तो यहाँ पे कुछ शेड वगैरह नहीं था, है ना, तो प्लास्टिक का ही डालकर कराकट डाल करके और उसको कवर करके, और दीवार भी अच्छा प्लास्टर हुआ नहीं था, तो उसमें हम लोग प्लाई का सनमाइका जो है कम बजट में अपना व्यवस्था कर लिया था, जिससे कि बैकग्राउंड कहा भी गया है कि इंटरनेट पे जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा है ना? तो वो चीज़ के लिए हमने थोड़ा बहुत कर लिया था सेटअप। मतलब यही देख सकते हैं सर, जैसे कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहाँ से हीरा निकला था, वहीं से यहीं से ये निकले हैं राजा राम प्रसाद जी जी, मतलब यहाँ से निकल करके अभी मैंने आपका घर भी देखा है, अभी जाएंगे अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। जरूर जरूर। मतलब इनका घर देखिएगा, इनके स्टूडियो देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा सर कि यहाँ से निकल करके राजा राम जी आए हुए हैं। जी जी। तब तो चलिए घर पे चलते हैं और कुछ आपसे बात भी करते हैं। जरूर। अच्छा राजा राम जी, चलिए बात करते हुए आपके घर तक चलते हैं। हाँ जी। कि क्या अभी बहुत सारे लोग ना अनुमान लगा रहे हैं कि राजा राम 37 लाख सब्सक्राइबर लेके घूम रहे हैं, कितना अमूमन कमाई के बारे में तो नहीं पूछते, लेकिन हम जिक्र कर दे रहे हैं। मतलब एक अनुमान बता दीजिए, ऐसे परफेक्ट मत बताइएगा, कितना कमा लेते हैं महीना में यूट्यूब? नहीं देखिए, कमाई का क्या है कि आपका कभी यहाँ पे यूट्यूब पर फिक्स रहता नहीं है। ठीक है, कि मतलब इतना ही कमा लीजिएगा, या फिर आपका फिक्स पेमेंट नहीं रहता है। तो जिस तरीके से आपका व्यूज आ रहा है,
जिस तरीक़ा से आपके पोस्ट पे वीडियो पे आ रहे हैं, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जितना ऐड देंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ऑन एंड एवरेज है, ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं आप नहीं बताइएगा, फिर भी मुझे पता है क्योंकि ये घर और यहाँ पर एक नेम प्लेट लगा हुआ है। सबसे पहले ये गायत्री निवास आपकी माँ है? जी, हमारी माता जी हैं और हमारे पिताजी गुजर चुके हैं 2014 में ही। अच्छा, सन ऑफ लेट महिपाल साहब। नमन है उस माँ को जिसने आपको पाला, और उस पिताजी जो आज यहाँ भी होंगे, उनकी आत्मा आपको देख करके तृप्त होती होगी। सही बात है। ये चीज़ का अफसोस हमको हमेशा है कि जब हमारा सफ़र जो था, जो हमारे पिताजी कुर्सी लगाकर यहाँ पर चौड़ से बैठते जी, वो सपना हमारा अधूरा ही रहा। मतलब आपके पिताजी के गुजरने के बाद ये सब कुछ किए हैं? हाँ, ये हमारे पिताजी जब हम ब्रेड बेचते थे, पावरोटी बेचते थे, हम कुछ भी नहीं थे। पिताजी के जब हमारे गिरे हुए थे, उनको ब्रेन हेमरेज की वजह से देहांत हुआ, तो उस समय हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम उसी दिन तत्काल रांची जाकर अपना इलाज करा सकें। अच्छा, हाँ, तो ऐसा हालत था। हमारे यहाँ पे एक मैम रहती थी, उन्होंने 8,000 रुपये का मदद किया था। हमारे एक गुरुजी रहते थे, ठीक है, जो कि बलराम सर हैं, और किरण मैम है, और बलराम सर तो हमको पैसा दिए थे कि लो जाओ जाके इलाज कराओ। ऐसा समझ भावुक कर दिए सर आप। मतलब आपसे मिलते हैं तो खुश होती है, लेकिन आपकी कहानी सुनता हूँ सर भावुक हो जाती है। चलिए, अब हम राजा राम प्रसाद जी के घर में कदम रख रहे हैं ना। ये है उनका ये आलीशान घर, जो कि यूट्यूब से इन्होंने बनाया, कहें ना? जी, पूरा ऑल बिकॉज ऑफ मनी, ये सब कुछ? हाँ, सब कुछ। हाँ, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। जो भी है सारा कुछ यूट्यूब से हुआ है। इनका यूट्यूब चैनल है सीखे ऑल इन हिंदी, यही ना सर? जी, सीखे ऑल इन हिंदी। मतलब लोगों को सिखाते और इतना मतलब कहते हैं, जब दूसरों को लोग देना शुरू करता है ना सर, तो भगवान को खुद देता है। दूसरों को सिखाने का काम करते हैं। जी, जो भी कुछ मोबाइल में वगैरह में प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और मोबाइल के अंदर कुछ भी सेटिंग्स होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप एक बहुत ही आलीशान सा एक अपना स्टूडियो बनाया, दिखाइएगा हमारे दर्शकों को? जरूर, एकदम। चलिए सर, देखते हैं, आइएगा। एक आलीशान सा एक स्टूडियो, मतलब ये और आज ये इनके आपके पिताजी? हाँ जी। अरे ये हमारे पिताजी। अरे नमन है पिताजी। मतलब ऐसे पुत्र पैदा किए कि हम लोग मतलब मिलने आए हैं। आकाश आज आप होते, आपसे भी मिलते। चलिए, ये तो हम लोग चल रहे हैं इनके स्टूडियो में। काफ़ी अच्छा स्टूडियो है, जिसे देखने के बाद आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए, मैं चश्मा उतार लेता हूँ पहले। हाँ, तो आइए सर, ये है राजा राम प्रसाद जी का सफलता का ये मतलब ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये कहानी लिखे अपनी सफलता की। सब कुछ देखिए, देखते रह जाएंगे, लेकिन आपका मतलब ये चीज़ें खत्म नहीं होगी। क्या क्या चीज़ दिखाऊं मैं? इधर देखिए, ये सारे आइटम्स जो पड़े हुए हैं। जी, ये कैमरा है, ये है इंस्टा 360। अच्छा। जैसे कभी हमको ब्लॉगिंग वगैरह करना रहता है, हाँ। तो इससे हम करते हैं। हाँ। और ये मेरा सबसे पहले वाला लैपटॉप है। अच्छा, जो कि नज़दीक से दिखाइएगा। हाँ। अच्छा, ये मेरा सबसे पहला वाला लैपटॉप है, जो मतलब कुछ नहीं थे। हमारे पिताजी जब देहांत हुए थे तो इंश्योरेंस का पैसा मिला था। अच्छा। तो उसी पैसे से हमने इसको लिया था। अच्छा, तो पिताजी गए तो गए, लेकिन हमको कुछ देकर ही गए हैं। तो ये हमको 24,000 रुपये का उस समय का लैपटॉप लिया हुआ था। अच्छा, उस टाइम लैपटॉप हाँ, रखे हैं ना? अभी भी रखे हैं। और एक फ़ोन भी है, हाँ। जो वो अभी भी अवेलेबल है, जिससे कि हम शुरुआत किए थे। अच्छा। हाँ। ये बहुत सारा फ़ोन रखे हुए हैं। हाँ। बहुत सारा फ़ोन में देखा। तो ये सब का मैंने आपको बताया कि मेरा कंटेंट ही है अच्छा। मोबाइल में। जैसे ये आईफोन 11 है। अब आईफोन 11 में कई सारे समस्या आएंगे लोगों को। हाँ। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर बनेगा। अच्छा। अब जैसे ये है रियलमी का रियलमी 5 प्रो है। अच्छा। तो अगर रियलमी के फ़ोन में अगर कुछ हमको टिप्स एंड ट्रिक्स बताना होगा तो हम बताएंगे। अब जैसे ये है आपका सैमसंग का, तो सैमसंग का मिड रेंज वाला फ़ोन में अगर कोई दिक्कत होगा तो इसमें बताएंगे। ये रेडमी के फ़ोन में दिक्कत होगा तो बताएंगे। ठीक है, ये मोटरोला का है। स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसके अंदर बताएंगे। ये जैसे आईपैड है, ठीक है, एप्पल का है ये। तो ये अगर इसके अंदर कुछ कंटेंट बना रहता है तो इसमें बनाते हैं। ये एक और लैपटॉप है जो कुछ पैसे मिल गए यूट्यूब से। अच्छा, तो फिर ये ले लिया। हाँ, और ये अभी रिसेंट में ये लिए हैं एप्पल का मैक। एप्पल का? हाँ, ये काफ़ी महंगा लग रहा है। हाँ जी, ये 2.5 लाख रुपए का है। देखिए सर, दिखाई दे रहा है ये 2.5 लाख का लैपटॉप। ये ब्रेड बेचने वाले लड़के की कहानी बता रहा हूँ सर, जो कभी ब्रेड बेचा करते थे। महज कितना, लगभग 10 साल पहले की कहानी होगी ये ब्रेड बेचने वाली? हाँ, ब्रेड तो हम जब 7-8 उम्र थी, उसी समय से बेचते थे। अच्छा। उसके बाद तो ये मेरा जर्नी 24 अक्टूबर 2016 से शुरू हुआ है, जब से जियो आया है। मतलब जियो जब फ्री हुआ इसके बाद से आप इसमें एक्टिव हो? हाँ,
करेक्ट। जियो का फ्री का फायदा सबने उठाया वाले, कई लोग रील देखते होंगे और ये रील बनाना शुरू कर दिए। कहानी सिर्फ इतना है कि आप देखने में जो समय बिताए ना, ये दिखाने में समय बिताए। एकदम सही बोले, एकदम अभी परफेक्ट बोले, क्योंकि सबके पास फ़ोन है। हाँ। अभी कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं, सबके पास फ़ोन है, लेकिन फ़ोन कोई सही इस्तेमाल करता है और कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है। तो गलत ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ और चीज़ कर रहे हैं, गलत का मतलब कि आप सिर्फ उसको देखने में व्यस्त कर रहे हैं, आप उसमें कुछ सीख भी सकते हैं। थोड़ा सा इधर आइए, आप इधर के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ भी आपको मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगोज लगे हुए, सब के बारे में थोड़ा बताइए हमें। ये तो मुझे लगता है कि यूट्यूब ने आपको पुरस्कृत किया है। हाँ जी, ये जब हमारा ये सीखे ऑल इन हिंदी का है, जब 1 मिलियन आपका हो जाएगा अच्छा यूट्यूब पे, अच्छा। तो आपको ये गोल्ड प्ले बटन मिलेगा। अच्छा। और ये पुराना वाला सिल्वर प्ले बटन है। अब तो ये आना भी बंद हो गया। अच्छा। पहले गोल्ड भी दूसरा तरीका से आता था, तो ये गोल्ड है, जब 1 लाख हो जाता है तब मिलता है। अच्छा। है ना। और ये गए थे हम लोग कभी कभी यूट्यूब के इवेंट्स वगैरह में जाते रहते हैं। अच्छा। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ गुडीज हम लोग को मिलते रहता है। तो ये है राजा राम जी की कहानी। और ये तो ये सारे जो लाइट्स हैं और हाँ। ये सब कुछ आप वीडियो एडिट करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अच्छा, इधर बोर्ड भी एक देख रहा हूँ सर। ये जैसे कभी कभी मतलब हमको ऐसे थोड़ा डिजिटल बोर्ड लेना था, लेकिन उसके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे कुछ अगर ऐसा कंटेंट होता है हाँ। जो अगर मुझे समझाना होता है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ। और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ ये सब कैमरे लगे हुए हैं। ये सब हाँ, ये सीसीटीवी कैमरा है। जैसे हाँ, मान लीजिए कुछ ऐसे मतलब क्या बताएं, वो प्राइवेसी है अपना, बाहर भी लगा हुआ है, अंदर भी लगा हुआ है। अच्छा, तो ये है राजा राम जी का स्टूडियो। हमने स्टूडियो पहले देखा था अपने झारखंड में किसी अच्छे यूट्यूबर का, तो मनोज डे का देखा था। और सेम वैसा ही मैं अब देख रहा हूँ, अपने गढ़वा जिला के रमुना के रहने वाले हैं राजा राम जी, और एक अच्छा स्टूडियो। हम समझते हैं कई लाख उसमें लगे होंगे, इसमें तो कई लाख रुपए आपके लगे होंगे बनाने में। ये देखिए क्या है कि आप एक बार में कोई चीज़ नहीं बना सकते। सही बात है। ये अभी आप जैसे ये चीज़ आप देख रहे हैं, हाँ। ठीक है। जैसे ये आप एक लाइट देख रहे हैं, ये इस लाइट को हमने पिछले 9 सालों से सजो के रखा था। अच्छा। ताकि ये चीज़ यहाँ पे सूट कर सके। ठीक है। ये भी है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमने धीरे धीरे, एक बार में ही कोई नहीं किया है हमने, है ना। तो जब हम उड़ीसा गए थे तो ये लेकर आ गए थे। तो इसी तरीके से जितने भी इक्विपमेंट है, जैसे वो लाइट आपको दिख रहा है, तो ये लाइट जब हम कुछ पैसा, मेरा पेमेंट आया था ना, तो ये सिम्पेक्स का लाइट है, उस समय हमने इसको बाय किया था। अच्छा। तो जब कुछ पैसे हो गए तो वो किया। अच्छा, एक चीज़, क्या किसी यूट्यूबर को आपके जैसा बनना है तो क्या ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, पड़ेगी। लेकिन जैसे समय के साथ अब जैसे मान लीजिए अगर आज ही हम हैं, तो आज अगर हम YouTube पर शुरू कर दिए वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आज ही हमारे पास सारा होगा तभी हम बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं वैसे वैसे बढ़ाते चलिए। अच्छा, एक यूट्यूबर जो सक्सेसफुल होना चाहता है, कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ हम इसको अंत करेंगे। कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिप्स, जैसे अगर मान लीजिए आपको सच में यूट्यूब पर ग्रो करना है, तो पहले तो आपको अपने आप को देखना होगा कि हम ऐसा क्या चीज़ यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि लोगों को हेल्प हो और लोग उससे कुछ सीखें। अच्छा, ठीक है। और वो चीज़ आप रेगुलर दे सके। क्या होता है कि देखा देखी में कुछ लोग क्या करते हैं ना कि फलाना ऐसा कंटेंट बनावत बा, तो हम वही तरीका के बनाने लगेंगे। तो वो देखा देखी में क्या होता है ना कि वो अपने अंदर का टैलेंट भूल जाते हैं। तो ये कभी नहीं करना है। खुद को पहले पहचानिए। ताकि क्या है ना कि देखा देखी, मान लीजिए कि 10 दिन आप बना लिए, वो बंदा उस फील्ड के पीछे कितना मेहनत किया है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम कोई चीज़ हमको बोलने के लिए कहिए, एक कैमरा लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, पब्लिक में बोलने के लिए कहिए, हम बेधड़क बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ के लिए मेहनत दिया, पीछे बैकग्राउंड में उतना लर्निंग दिया है, ठीक है, समय दिया है। तो आज अगर आप किसी और को देखते हैं और सोचते हैं कि यार हम भी वैसा करेंगे, हमारे भी मिलियंस में व्यूज आएंगे, तो ऐसा करके आप अपने आप को खुद को बर्बाद कर रहे हैं। क्या है ना कि आप दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में खुद के अंदर का टैलेंट को खो दीजिएगा। तो मेरा यही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप सही में ग्रो करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल को या फिर कोई भी सोशल मीडिया पेज को, तो आपको अपने अंदर का टैलेंट को पहचानना होगा। और जब आप अपने अंदर का टैलेंट पहचान लेंगे तो आपके अंदर से जो भी चीज़ होगा, चाहे आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो, चाहे आप घूमने में एक्सपर्ट हो, चाहे आप बातें करने में एक्सपर्ट हो, चाहे आप बकैती करने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो जो भी टैलेंट है वो चीज़ को आप डालिए और लोग देखना चाहते हैं। अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, जो मेरा 1 मिलियन गया कंटेंट, वो मतलब सबको ही रोड दिखाते हैं कि रोड का हालत जर्जर हुआ है। हमने क्या किया कि हमने किसी और से नहीं पूछा अच्छा कि रोड का हालत कैसा है, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको दिखाते हुए पूछा, और आज देखिए वो कंटेंट 1 मिलियन चला गया।
मतलब कुछ क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए। हाँ, बस अलग वही सोचने का चीज़, तरीका होना हाँ वही चीज़ आपको सोचने की जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने अंदर आ जाएगा वो, धीरे धीरे आ जाएगा आपके अंदर। चलिए, तो ये थे राजा राम प्रसाद जी। बातें बहुत लंबी हो सकती है लेकिन इसको यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, चूँकि ज़्यादा लंबा करने से, चूँकि नवरात्रि का समय बहुत निकलना है और पूजा पाठ में भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि आप कई दुर्गा जो मंडप है वहाँ पे आप आते जाते रहते हैं। जी, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, मतलब खास बहुत करके मैं धन्यवाद खुद कि आप मोटिवेटेड आए। हुआ। और मतलब जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपको न्यूज़ नहीं बताने वाले हैं, एक मोटिवेशन देने वाले है ना, तो ये आपको मतलब क्या है ना कि ये मेरे लिए खुद का भी मोटिवेशन है। सही बात है, क्या है ना कि खुद लोग भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ से पहुँच कर कहाँ आए। कभी होता क्या है ना कि एक छोटा सा शब्द आदमी के जीवन के अंदर ऐसा इम्पैक्ट दे देता है, जी, तो वो अगर हो सकता है कि लोग जिनको ये वीडियो देख रहे होंगे वो छोटा सा चीज़ मिल गया होगा और वो उनको हुक करेगा और वो कल जाकर आपकी तरह हमारी तरह बन सके। चलिए, तो ये राजा राम जी का पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा सर। तो क्या कहते हैं आप राजा राम जी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ मैं ललन कुमार, रिपब्लिक झारखंड, गढ़वा। जय हिंद। Share and subscribe. www.in